सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में दर्शकों के लिए जबरदस्त ड्रामा और तगड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। इस बार कहानी में ऐसी हलचल मचने वाली है जिससे पूरे मोहल्ले का माहौल बदल जाएगा। शुरुआत होती है उस सीन से जब मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर अनु और आर्य के बारे में तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं। लोग खुलेआम आरोप लगाने लगते हैं कि जरूर दोनों के बीच कोई रिश्ता चल रहा है। इतना ही नहीं, वे यहाँ तक कह देते हैं कि आर्य का यहाँ रोज रोज आना किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। मोहल्ले वालों को शक होता है कि आर्य शायद उनकी जमीन पर कब्जा करने आया है और अनु के परिवार के साथ मिलकर उसने कोई चाल चली है। ये बातें सुनकर पुष्पा और गोपाल बेहद परेशान हो जाते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि इन सब अफवाहों का जवाब कैसे दें। तभी वहां आर्यवर्धन पहुंचता है और सबके सामने चौंकाने वाला बयान देता है। वह कहता है, हाँ, आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि मुझे इस जमीन पर एक शानदार मॉल बनाना है और इसके लिए मेरी गोपाल जी से डील भी हो चुकी है। आर्य की ये बात सुनकर पूरे मोहल्ले के लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। हर किसी को झटका लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। लेकिन असली सच कुछ और होता है। दरअसल आर्य जानबूझकर ऐसा कहता है ताकि उन लोगों को सबक सिखा सके जो बिना वजह अनु और उसके परिवार पर उंगली उठा रहे थे। अब दूसरी तरफ कहानी में एक और मोड़ आता है जब आर्य अनु को ज्वेलरी शॉप ले जाता है और उसे मंगलसूत्र पहनाता है। ये सीन बड़ा ही रोमांटिक और भावुक होता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब आर्य वही मंगलसूत्र छुपा देता है। इस पर रघुपति गुस्से से अनु को डांटने लगता है। वह ताना मारते हुए कहता है कि इतनी महंगी चीज उसने कभी देखी ही नहीं, इसलिए इतनी लापरवाही कर बैठी। ये सब सुनकर अनु के पापा यानी गोपाल के दिल को गहरा धक्का लगता है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हालात देखकर वे चुप रह जाते हैं। असल में आर्य का मकसद ही यही होता है कि गोपाल और पुष्पा खुद इस रिश्ते को तोड़ने का फैसला लें। वह खेल बड़े सोचे समझे तरीके से खेल रहा होता है। कहानी और दिलचस्प तब हो जाती है जब शॉप से लौटने के बाद घर के रास्ते में अनु का पैर फिसल जाता है और आर्य उसे संभाल लेता है। दोनों के बीच एक प्यारा सा क्यूट मोमेंट बनता है जिसे देखकर दर्शकों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। लेकिन जैसे ही दोनों घर लौटते हैं, मोहल्ले के लोग उनके बारे में फिर से उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। इस बार यह सब सुन लेती है रजनी। वह तुरंत पुष्पा के पास पहुंच जाती है और कहती है, तुम्हें समझना चाहिए कि उस आदमी का रोज रोज यहाँ आना सही नहीं है। लोग बातें बनाने लगे हैं। पुष्पा पहले तो रजनी पर भड़क जाती है और कहती है कि वह अपनी बेटी पर बेवजह शक न करे। इस पर रजनी और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। दोनों के बीच कहासुनी चल ही रही होती है कि तभी वहां गोपाल आ जाता है। वह पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। रजनी चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन गोपाल सब कुछ समझना चाहता है। तभी बाहर से अचानक लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पूरा मोहल्ला एक बार फिर इकट्ठा हो जाता है और गोपाल पर सवालों की बौछार कर देता है। लोग आर्य और अनु के रिश्ते को लेकर अपमानजनक बातें करते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि गोपाल अपनी बेटी के नाम पर खेल खेल रहा है। ऐसे में गोपाल मजबूती से अपनी बेटी के लिए खड़ा हो जाता है। वह मोहल्ले वालों की बातें सुनकर चुप नहीं रहता